हस्बैंड वाइफ पर जोक आज से नहीं बन रहे हैं, सदियों से ऐसा होता आया है। पुराने जमाने में हस्बैंड वाइफ पर जोक आज जैसे नहीं होते थे। तब मजाक ज्यादातर कहानी, किस्से और नाटक के रूप में होता था। लोग हस्बैंड वाइफ की हल्की नोक जोक दिखाते थे। वाइफ को समझदार और हस्बैंड को थोड़ा भोला बताया जाता था, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। इसका मकसद ये बताना होता था कि रिश्ते में समझदारी और तालमेल कैसे जरूरी है। नाटकों वगैरह में हस्बैंड वाइफ को लेकर मजेदार बातें होती थी, पर अंत में हमेशा प्यार और मेल मिलाप दिखाया जाता था। ऑडियंस हंसती भी थी और ये भी समझती थी कि रिश्ता लड़ाई से नहीं, साथ निभाने से चलता है। कहावतों में भी हल्का मजाक होता था, लेकिन उसमें इज्जत बनी रहती थी। घर के बड़े बुजुर्ग ध्यान रखते थे कि मजाक करते समय किसी की फीलिंग हर्ट ना हो। सीधी बात यह है कि पुराने जमाने के जोक हंसी के साथ सीख देते थे। उनका काम रिश्तों को जोड़ना था, तोड़ना नहीं। लेकिन आजकल हस्बैंड वाइफ के ज्यादातर जोक्स किसी एक को कमजोर, बेवकूफ या बेकार दिखाते हैं। कभी हस्बैंड को यूजलेस बताया जाता है तो कभी वाइफ को कंट्रोलिंग दिखाया जाता है। जब ऐसे जोक्स बार बार सामने आते हैं तो ये एक तरह का नेगेटिव माइंडसेट बना देते हैं। लोग हंसते हंसते इन्हें सच मानने लगते हैं और वही सोच असली रिश्तों में भी ले आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एज अ डिटेक्टिव मैंने अपने कैरियर में शादी के अनगिनत रिश्तों को टूटते हुए देखा है। मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस होता है कि लोग लाखों करोड़ों रुपए लगाकर शादियां करते हैं। मन की खुशी के लिए वो अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मन की खुशी नहीं मिल पाती और बहुत सारी शादियां लंबे टाइम तक टिक नहीं पाती। कई शादियां तो बहुत ज्यादा खराब हालत में टूटती हैं। उनका टूटना भी लोगों को ऐसे जख्म दे जाता है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलते। बच्चे होते हैं तो और भी ज्यादा परेशानियां देखने को मिलती हैं। मैंने देखा है कि शादियों के टूटने की वजह केवल हस्बैंड वाइफ की सोच मैच ना करना ही नहीं होता है, बल्कि ऐसे और भी कई कारण होते हैं जिनकी वजह से शादियां टूटती हैं। इसमें से एक वजह उन पर बनने वाले जोक्स भी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हस्बैंड वाइफ पर बनने वाले जोक हमारे समाज में शादी का एक अलग ही पहलू बयान करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, सदियों से हस्बैंड वाइफ पर जोक बनते आए हैं, लेकिन आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया पर हस्बैंड वाइफ के जोक्स बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। हर प्लेटफॉर्म पर ऐसे जोक्स दिख जाते हैं जिन्हें लोग बिना सोचे समझे लाइक और शेयर कर देते हैं। देखने में ये मजेदार और एंटरटेनिंग लगते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपा हुआ असर अक्सर हम नोटिस ही नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी रीलें बनती हैं कि देखकर हंसी तो आती है, लेकिन मन में सवाल भी उठता है कि हमारा समाज कहां जा रहा है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की फीलिंग्स को मजाक में लेना शुरू कर देते हैं। जो बात बाहर से नॉर्मल फन लगती है, वही अंदर से किसी को हर्ट कर रही होती है। यही तकलीफ आगे चलकर आर्गुमेंट्स, इमोशनल डिस्टेंस और रिश्तों में ठंडेपन की वजह बनती है। इन जोक्स का सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है। बच्चे जब रोज ऐसे जोक्स सुनते और देखते हैं तो उनके मन में शादी और रिश्तों की एक गलत इमेज बन जाती है। उनको लगता है कि शादी का मतलब स्ट्रेस, लड़ाई और फ्रीडम का खत्म होना ही है। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया में ऐसे जोक्स ज्यादा दिखाई देते हैं जिनमें घर के काम करने वाले हस्बैंड को बेचारा, डरा हुआ या कमजोर दिखाया जाता है। लोग इन्हें फनी कंटेंट समझकर हंसते हैं और बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन ऐसे जोक्स धीरे धीरे समाज की सोच पर गहरा असर डालते हैं। मजाक के नाम पर जो बात बार बार दोहराई जाती है, वही एक समय बाद नॉर्मल मानी जाने लगती है। इन जोक्स के जरिए ये मैसेज दिया जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ के साथ घर के काम में हाथ बटाता है तो वो अपनी मर्दानगी खो देता है।
उसे ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो मजबूरी में काम कर रहा हो या वाइफ के कंट्रोल में हो। इससे समाज में ये गलत धारणा मजबूत होती है कि घर का काम सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है और पुरुष का काम केवल बाहर कमाना है। ये सोच ना सिर्फ पुरानी है बल्कि अनफेयर भी है, क्योंकि आज की लाइफ में घर और बाहर दोनों जगह बराबर मेहनत की जरूरत होती है। इस तरह के जोक्स का पहला गलत असर लड़कों पर पड़ता है। कई लड़के घर के काम करने से सिर्फ इसलिए बचते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उनको कमजोर समझेंगे। घर के लोग अक्सर ऐसा करते भी हैं। कई घरों में आज भी देखा जाता है कि लड़के की मम्मी उसे घर के काम करते हुए नहीं देखना चाहती। वो या तो खुद सारे काम करती है या फिर अपनी बेटी और बहू से उम्मीद करती है, लेकिन लड़के को किचन में देखना उसे गंवारा नहीं होता। ऐसे में लड़के चाहकर भी अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करते क्योंकि समाज का प्रेशर उनके फैसलों को कंट्रोल करने लगता है। इससे रिश्ते में दूरी आती है और हस्बैंड वाइफ के बीच सपोर्ट की भावना कम हो जाती है। जो पुरुष सच में जिम्मेदारी निभाते हैं उनको भी कई बार शर्म महसूस कराई जाती है, जो उनके कॉन्फिडेंस पर असर डालती है। इन जोक्स का असर महिलाओं पर भी पड़ता है। जब जोक्स में वाइफ को हुक्म चलाने वाली या हस्बैंड को डराने वाली दिखाया जाता है तो इससे महिलाओं की इमेज भी गलत बनती है। ऐसा लगता है जैसे महिला का सम्मान तभी होगा जब वो हस्बैंड पर हावी हो, जबकि रियल लाइफ में सही रिश्ता डोमिनेशन से नहीं बल्कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टीम वर्क से चलता है। ऐसे जोक्स रिश्तों की सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और भरोसे की जगह शक पैदा करते हैं। सबसे गंभीर असर फ्यूचर जनरेशन पर पड़ता है। जब बच्चे बार बार ऐसे जोक्स देखते और सुनते हैं तो उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि घर के काम करना मजाक की बात है और पुरुषों के लिए शर्म की बात है। इससे वो बराबरी और समझदारी के मूल्यों को समझ ही नहीं पाते। वो बड़े होकर भी वही सोच दोहराते हैं, जिससे समाज में बदलाव की रफ्तार धीमी हो जाती है। एक हेल्दी सोसाइटी वही होती है यहाँ बच्चे जिम्मेदारी और सम्मान दोनों सीखें। हमें यह समझने की जरूरत है कि मजाक और अपमान में बहुत पतली लाइन होती है। हर वो जोक जो हंसाए सही नहीं होता। अगर हंसी किसी की पहचान, रिस्पेक्ट या रोल को छोटा कर दे तो वो मजाक नहीं बल्कि सोशल कंडीशनिंग बन जाती है। काम करने वाला हस्बैंड बेचारा नहीं होता बल्कि वो एक जिम्मेदार, समझदार और आत्मविश्वासी इंसान होता है। ऐसे पुरुष मजाक का नहीं बल्कि सम्मान का हक रखते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम अपने जोक्स, कंटेंट और सोच पर दोबारा नजर डालें। अगर हम सच में एक बेहतर और संतुलित समाज चाहते हैं तो हमें ऐसी हंसी को बढ़ावा देना होगा जो रिश्तों को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। घर का काम करना कमजोरी नहीं बल्कि पार्टनरशिप और इक्वलिटी की पहचान है और यही मैसेज हमें अपने कंटेंट के जरिए आगे बढ़ाना चाहिए। वाइफ की शॉपिंग पर बने जोक्स अक्सर एक खास तरह की कहानी सुनाते हैं, जैसे शॉपिंग करना महिलाओं की आदत नहीं कोई बीमारी हो। इन जोक्स में खरीदारी को जरूरत या सोच समझ का फैसला नहीं बल्कि एक अनकंट्रोलेबल हैबिट की तरह दिखाया जाता है। इससे समाज में ये धारणा बनती है कि महिलाएं अपने फैसलों पर खुद कंट्रोल नहीं रख पाती, जो पूरी तरह गलत सोच है। ऐसे जोक्स ये भी सिखाते हैं कि पैसों की समझ सिर्फ हस्बैंड को होती है। वाइफ की शॉपिंग को हंसी का विषय बनाकर ये मान लिया जाता है कि वो इम्पल्सिव है, जबकि हस्बैंड हमेशा प्रैक्टिकल होता है। इस तरह की सोच महिलाओं की समझ, एक्सपीरियंस और जजमेंट को कम आंकती है और उनकी फाइनेंशियल अवेयरनेस पर सवाल खड़े करती है। इन जोक्स का एक असर ये भी होता है कि कुछ महिलाएं अपनी ज़रूरतों को खुलकर रखने से कतराने लगती हैं, खासकर जो महिलाएं खुद कमाती नहीं हैं। उनको लगता है कि अगर कुछ मांगा या खरीदा तो उनको शॉपिंग क्वीन समझकर मजाक बना दिया जाएगा। धीरे धीरे ये मजाक महिलाओं को चुप रहना और खुद को पीछे रखना सिखाता है, जो इमोशनल लेवल पर नुकसान पहुंचाता है। समाज में जब इस तरह की हंसी नॉर्मल हो जाती है तो महिलाओं की चॉइसेस को सीरियसली नहीं लिया जाता, चाहे बात कपड़ों की हो,
घर की चीजों की हो या खुद पर खर्च करने की, हर चीज को लग्जरी मान लिया जाता है। इससे ये सोच मजबूत होती है कि महिलाओं की जरूरतें सेकेंडरी हैं और उनकी खुशी ऑप्शनल। इसका असर पब्लिक स्पेसेस तक दिखता है। कुछ महिलाएं शॉपिंग करते हुए भी गिल्ट महसूस करती हैं, जबकि वही खर्च अगर किसी और जरूरत पर हो तो सवाल नहीं उठते। ये डबल स्टैंडर्ड जोक्स के जरिए ही चुपचाप समाज में फिट हो जाता है। मजाक वही हेल्दी होता है जो किसी की पहचान को छोटा ना करे। अगर हंसी किसी को अपनी पसंद, जरूरत और फैसलों पर शर्मिंदा कर दे तो वो जोक नहीं बल्कि सोशल प्रेशर बन जाती है। अब वक्त है हम ऐसी हंसी पर सवाल उठाएं। वाइफ की शॉपिंग को हल्के में नहीं बल्कि उसकी चॉइस और सेल्फ रिस्पेक्ट के रूप में देखें, क्योंकि जो समाज महिलाओं की पसंद को स्वीकार करता है वही सच में बैलेंस और फेयर कहलाता है। वाइफ को केवल मायके से प्यार है, इस सोच पर बने जोक्स बहुत आम हैं। फिल्मों, सोशल मीडिया और डेली लाइफ की बातों में बार बार ये दिखाया जाता है कि शादी के बाद भी वाइफ का दिल बस अपने मायके में ही लगा रहता है और ससुराल उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी है। लोग इसे फनी जोक मानकर हंस देते हैं, लेकिन ऐसे मजाक धीरे धीरे समाज की सोच को गलत दिशा में ले जाते हैं और रिश्तों में बेवजह की दरार पैदा करते हैं। इन जोक्स के जरिए ये मैसेज दिया जाता है कि वाइफ कभी पूरी तरह ससुराल की नहीं हो सकती। उसके हर बार मायके जाने, हर फोन कॉल और हर इमोशनल कनेक्शन को शक की नज़र से देखा जाता है। इससे ये धारणा बनती है कि अगर महिला अपने पेरेंट्स, भाई बहनों से जुड़ी हुई है तो वो अपने हस्बैंड या नए परिवार के साथ ईमानदार नहीं है। ये सोच अनफेयर है, क्योंकि किसी भी इंसान से ये उम्मीद करना कि वो अपनी जड़ों से अचानक अलग हो जाए ना इंसानी है और ना ही सही। ऐसे जोक्स का असर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पर भी पड़ता है। हस्बैंड के मन में बिना वजह डाउट पैदा होता है और वाइफ को हर बार खुद को प्रूव करना पड़ता है कि वो ससुराल को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देती है। छोटी छोटी बातें बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बदलने लगती हैं। जो रिश्ता भरोसे पर टिकना चाहिए वो धीरे धीरे कंपैरिजन और शक का शिकार हो जाता है। इस सोच का एक और बुरा असर ये होता है कि वाइफ की भावनाओं को कम करके देखा जाता है। मायके से जुड़ाव को ओवर अटैचमेंट कहा जाता है, जबकि ये एक नॉर्मल इमोशनल बॉन्ड होता है। वाइफ पर यह दबाव बना दिया जाता है कि वो अपने पेरेंट्स और भाई बहन के साथ रिश्तों को पीछे छोड़ दे। ऐसे जोक्स इस दबाव को और मजबूत करते हैं और वाइफ की इमोशनल नीड्स को गलत ठहरा देते हैं। बच्चे भी जब ऐसे जोक्स सुनते हैं तो वो ये सीखते हैं कि शादी के बाद लड़की का अपने परिवार से कनेक्शन बनाकर रखना गलत है। इससे रिश्तों को लेकर एक अलग ही माइंडसेट बनता है। यहाँ लड़की से त्याग की उम्मीद की जाती है लेकिन लड़के से नहीं। ये सोच समाज में बराबरी और समझ की जगह भेदभाव को बढ़ावा देती है। हमें ये समझना होगा कि प्यार बढ़ता नहीं है, बढ़ता है। मायके से प्यार होने का मतलब ये नहीं कि ससुराल से प्यार कम है। मजाक वही अच्छा होता है जो रिश्तों को जोड़ने का काम करे। अगर कोई जोक शक, दूरी और गिल्ट पैदा करे तो वो एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि गलत सोच की कंडीशनिंग बन जाता है। अब ज़रूरत है कि हम ऐसी हंसी को पहचाने और रिश्तों को लेकर ज़्यादा समझदार और सेंसिटिव बने। पंजाबी की एक फिल्म आई थी, उसमें बच्चों की बुआ का हस्बैंड यानी फूफा हमेशा अकड़ में रहता है। सब उससे डरते हैं। जब वो घर आता है तो उसके लिए अलग से खास पकवान बनाए जाते हैं। उसका अलग ही टशन होता है। घर के बच्चे वो सब देखते हुए बड़े होते हैं। जब घर के 10 साल के बच्चे को भी किसी ने पूछा कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा तो उसने कहा कि वो फूफा बनेगा। ये सुनकर किसी को भी हंसी आ सकती है, लेकिन इसका मतलब बहुत डीप है। बचपन से उस बच्चे को इतना ही समझ आया कि फूफा के हाथ में पूरी पावर होती है। फूफा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सब उससे दबकर रहते हैं। खास खाना फूफा को ही मिलता है। खाना ही नहीं, घर की हर खास चीज पर फूफा का पहला हक होता है। घर में लिए जाने वाले फैसले भी फूफा की मर्जी से ही होते हैं। ये सब देखकर बच्चों का
उससे प्रभावित होना नेचुरल है। आपने शादियों को लेकर कई ऐसे जोक्स भी सुने होंगे जिनमें किसी की शादी के वक्त फूफा रूठ जाता है, किसी के घर में कोई रूठता है तो उसे कहा जाता है क्या फूफा की तरह मुंह फुला रखा है। इसका मतलब समझना मुश्किल नहीं है, फूफा यानी बुआ का हस्बैंड और घर का दामाद। आपने देखा होगा कि कई जोक्स में ये दिखाया जाता है कि हस्बैंड को हर समय दामाद वाली इज्जत चाहिए, इसलिए वो अकड़ कर रहता है और खुद को सबसे ऊपर समझता है। ऐसे जोक्स में हस्बैंड को या तो जरूरत से ज्यादा ईगो वाला दिखाया जाता है या फिर ऐसा इंसान जो रिस्पेक्ट पाने के लिए रिश्तों में दूरी बना लेता है। लोग इसे फनी समझकर हंस देते हैं, लेकिन इस तरह के मजाक समाज में गलत सोच को बढ़ावा देते हैं और रिश्तों की असली समझ को कमजोर करते हैं। ऐसे जोक्स परिवार के अंदर पावर बैलेंस को भी बिगाड़ते हैं। कभी हस्बैंड को जरूरत से ज्यादा हावी दिखाया जाता है तो कभी उसे सिर्फ इज्जत के पीछे भागने वाला इंसान बना दिया जाता है। इससे रिश्तों में बराबरी की जगह कंपैरिजन और कंपटीशन आ जाता है। ससुराल और मायके के रिश्तों को मजाक में तोलना आपसी सम्मान की भावना को कम कर देता है। इस तरह के जोक्स का असर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पर भी साफ दिखता है। वाइफ के मन में ये बैठ सकता है कि हस्बैंड की हर बात ईगो से जुड़ी है। इस सोच पर वो हस्बैंड से दूर होने लगती है। धीरे धीरे दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग और इमोशनल डिस्टेंस बढ़ने लगता है, जो छोटे छोटे मजाकों से ही शुरू होता है। समाज के लिए सबसे नुकसानदायक बात यह है कि ऐसे जोक सम्मान की परिभाषा को ही गलत बना देते हैं। सम्मान को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जगह प्रिविलेज की तरह दिखाया जाता है, जबकि सच ये है कि रिश्तों में इज्जत मांगी नहीं जाती बल्कि व्यवहार और समझ से मिलती है। हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों को बराबरी और रिस्पेक्ट चाहिए, ना कि किसी खास कुर्सी पर बैठने की इज्जत। हमें यह समझना होगा कि हर जोक हार्मफुल नहीं होता। अब वक्त आ गया है कि हम ऐसी हंसी पर सवाल उठाएं और रिश्तों को अकड़ नहीं बल्कि समझ, बातचीत और बैलेंस से मजबूत करें। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में कपिल को सुमोना के होंठों का हमेशा मजाक उड़ाते देखा। अगर आप ये शो देखते हैं तो आपको पता होगा कि शो में सुमोना कपिल की वाइफ का रोल प्ले करती है। उसके जोक्स पर ऑडियंस, जज, सेलिब्रिटी सब हंसते हैं, लेकिन हमें सोचना होगा कि अपने पार्टनर की बॉडी शेमिंग करना कोई मजाक की बात नहीं है। जीवन साथी की बॉडी शेमिंग पर बने जोक्स आजकल बहुत आसानी से बोल दिए जाते हैं। कभी वजन को लेकर, कभी रंग, शेप या हाइट को लेकर। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पर कमेंट कर देते हैं और उसे नॉर्मल फन मान लिया जाता है। सुनने वाले हंस देते हैं, लेकिन ऐसे मजाक धीरे धीरे समाज को ये सिखाते हैं कि अपने सबसे करीबी इंसान की बॉडी पर मजाक करना कोई बड़ी बात नहीं है। इन जोक्स का असर सीधा दिल पर पड़ता है। जब पार्टनर ही बार बार शरीर को लेकर मजाक उड़ाए तो सामने वाला खुद को सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस नहीं करता। बाहर से वो मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। समाज में ये सोच बन जाती है कि शादी के बाद पार्टनर की फीलिंग्स को हल्के में लिया जा सकता है। बॉडी शेमिंग वाले जोक्स ये गलत मैसेज भी देते हैं कि इंसान की वैल्यू उसके शरीर से तय होती है, जैसे वजन बढ़ना, उम्र के साथ बदलाव आना, बीमारी या प्रेगनेंसी के बाद बॉडी चेंज होना मजाक की चीज हो, जबकि ये सब लाइफ का नेचुरल हिस्सा है। ऐसे जोक्स लोगों को अपने शरीर से नफरत करना सिखाते हैं। वो अपनी ही बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इन जोक्स का असर सिर्फ हस्बैंड वाइफ तक सीमित नहीं रहता, बच्चे और आसपास के लोग भी यही सीखते हैं कि बॉडी पर कमेंट करना फनी है। ऐसे में लोग अपने रिश्तों से ज्यादा अपने लुक्स को लेकर परेशान रहने लगते हैं। उनके रिश्ते में प्यार और समझ की जगह कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी आ जाती है। हंसी वही अच्छी होती है जो किसी को हल्का महसूस कराए, ना कि छोटा। पार्टनर की बॉडी पर मजाक करना ह्यूमर नहीं बल्कि इमोशनल चोट पहुंचाना है। ऐसे जोक पार्टनर को अपने ही घर में अनकंफर्टेबल बना देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, ऐसे जोक किसी को छोटा दिखाएं बहुत गलत होते हैं।
ऐसे जोक समाज में बहुत गलत मैसेज छोड़ते हैं, रिश्तों पर बुरा असर डालते हैं। तो अगली बार जब ऐसी कोई रील देखें तो उस पर हंसने या उसे फॉरवर्ड करने से पहले थोड़ा सोच जरूर लें कि उसका समाज और रिश्तों पर क्या असर होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु